हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एग्री विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री या इंट्रोडक्टरी टू फॉरेस्ट्री का। तो इससे संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आ चुका हूं। पहले भी 2 वीडियोज लेकर आया हूं। यदि आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो इसमें जो है आप लोगों को जो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, आपके टॉपिक का जो भी क्वेश्चन होगा वो सभी आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है हमने इन श्रेणियों को जो है कवर किया है। जिसे सबसे पहले आ जाता है चैंपियन एंड सेथ क्लासिफिकेशन, जलवायु और मिट्टी के आधार पर आरक्षित संरक्षित ग्राम और लीफ टाइप, ब्रॉड लीवेड और कॉनिफेरस, और रीजनरेशन में हाई फॉरेस्ट और कॉपिस फॉरेस्ट, और ऑनरशिप में स्टेट, प्राइवेट और कम्युनिटी को, और फंक्शन एंड एज में प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन एंड रेगुलर इरेगुलर, ठीक है। इन सभी टॉपिकों को, ठीक है, इन सभी श्रेणियों को जो है कवर किया गया है। फिर इसमें जो है आप लोगों को सबसे पहला मिल जाता है चैंपियंस और सेट वर्गीकरण, ठीक है, चैंपियंस एंड सेट क्लासिफिकेशन। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि यह भारत में वनों के वर्गीकरण का सबसे मानक आधार है। तो सबसे पहले इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के वनों का आधुनिक वर्गीकरण चैंपियन एवं सेठ ने किस वर्ष दिया था। तो ये किस वर्ष दिया था? ये जो है सेठ ने 1968 में दिया था। कब दिया था? 1968 में दिया था, अर्थात सी आंसर जो है राइट है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि चैंपियन एवं सेठ के अनुसार भारत के वनों को कितने मुख्य समूहों, मेजर ग्रुप्स में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, ठीक है, 6 हो जाएगा, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि कुल कितने प्रकार के टाइप ग्रुप्स, प्रकार समूह की पहचान की गई है। तो कितने प्रकार के टाइप ग्रुप्स की पहचान की गई है? 16 प्रकार के। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है जलवायु के आधार पर वर्गीकरण, बेस्ड ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, जहां वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक हो वहां पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन से वन पाए जाते हैं, कौन से वन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, ठीक है, ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियोस। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि शंकुधारी वन, कान्फी कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स मुख्य रूप से कहाँ मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं मुख्य रूप से? ये हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं, हिमालयी क्षेत्र में मिलते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कानूनी आधार पर वर्गीकरण, लीगल क्लासिफिकेशन। इसमें आ जाता है सबसे पहला क्वेश्चन कि भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुसार वनों को कितने कानूनी वर्गों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 3 कानूनी वर्गों में बांटा गया है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि वह वन जहां स्थानीय लोगों का प्रवेश और पशु चराना पूरी तरह प्रतिबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला, आरक्षित वन, रिजर्वेड फॉरेस्ट में। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार के वनों का स्वामित्व पूरी तरह सरकार के पास होता है, लेकिन कुछ रियायतें दी जाती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है इसमें जो है राइट आंसर हो जाता है ए वाला, ठीक है, संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। फिर उसके बाद पूछा गया है कि पारिस्थितिकी और संरचना, इकोलॉजी एंड स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है मैंग्रोव वनों को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, ज्वारीय वन, टाइडल फॉरेस्ट्स, क्या हो जाएगा? टाइडल फॉरेस्ट्स। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि सोलस
वन कहाँ पाए जाते हैं, सोलस वन कहाँ पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। इसमें बताया गया है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि खारे पानी में उगने वाले वनों को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, हेलोफाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेलोफाइट्स कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है 13वां क्वेश्चन आ जाता है कि सागौन किस प्रकार के वन का प्रतिनिधि वृक्ष है। किस प्रकार के वन का प्रतिनिधि वृक्ष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, आर्द्र पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि खेजड़ी किस वर्ग के वनों में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि कॉपिस वन किसे कहते हैं, कॉपिस वन किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी वाला, जो ठूंठ की टहनियों से विकसित होते हैं उन्हें ही कहा जाता है कॉपिस वन। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि क्षेत्रीय आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि क्षेत्रीय आधार पर भारतीय वनों को मुख्य रूप से किन दो भागों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय वन में बांटा गया है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि उत्तर भारतीय वनों में मुख्य रूप से किस प्रकार की वनस्पति की प्रधानता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी वाला, साल और शीशम की। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि दक्षिण भारतीय वनों में सागौन टीक का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, बी कौन सा है, पश्चिमी घाट और डेक्कन का पठार। फिर उसके बाद आ जाता है अगला वर्गीकरण। ये किस में आ जाता है, पत्तियों के आधार पर वर्गीकरण, बेस्ड ऑफ लीफ टाइप्स, बेस्ड ऑन लीफ टाइप्स। तो इसमें आ जाता है सबसे पहला क्वेश्चन कि शंकुधारी वनों की पत्तियां कैसी होती हैं। शंकुधारी वनों की पत्तियां कैसी होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, सुई जैसी। कैसी होती है, सुई जैसी होती है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि चौड़ी पत्ती वाले ब्रॉड लीवेड वनों का प्रमुख उदाहरण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला, ओक और सागौन हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि पाइन और देवदार को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी वाला, सुई जैसी पत्ती वाले कॉनिफेरस। फिर उसके बाद आ जाता है कोनीफेरस। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला प्रश्न हमारा। इसमें पूछा गया है कि पुनरुत्पादन के आधार पर मेथड ऑफ रीजनरेशन। इसमें बताया जाता है कि सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि उच्च वन हाई फॉरेस्ट को का पुनरुत्पादन मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, बीजों से होता है। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है कि कॉपिस फॉरेस्ट का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी वाला, पेड़ का निचला हिस्सा या ठूंठ, स्टम्प। फिर उसके बाद आ जाता है ईंधन की लकड़ी प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का वन प्रबंधन सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाता है दोस्तों कॉपिस वन। क्या हो जाता है, कॉपिस वन हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार के वनों में पेड़ आमतौर पर एक ही उम्र और आकार के होते हैं क्योंकि वे ठूंठ से निकलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बी वाला हो जाएगा, कॉपिस वन कहा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, वर्गीकरण। तो इसमें बताया गया है सबसे पहला क्वेश्चन कि राजकीय वन पर किसका पूर्ण नियंत्रण होता है। राजकीय वन पर किसका पूर्ण नियंत्रण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सरकार, राज्य या केंद्र। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि सामुदायिक वन कम्युनिटी फॉरेस्ट का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, ठीक है, स्थानीय समुदाय या ग्राम निकाय के। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि व्यक्तिगत स्वामित्व वाले वनों को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निजी वन, प्राइवेट फॉरेस्ट कहा जाता है।
फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारत में अधिकांश वन क्षेत्र किस स्वामित्व के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, वो हो जाता है बी वाला, राज्य की स्टेट। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण मिश्रित प्रश्न इसमें पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन कि किस वर्गीकरण में सागौन और साल को प्रमुख माना जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी वाला, चौड़ी पत्ती वाले, ब्रॉड लीवेड। फिर उसके बाद आ जाता है यदि किसी वन को सुई जैसी पत्ती वाला कहा जाए तो वह किस आधार पर वर्गीकरण है, किस आधार पर वर्गीकरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों की बनावट के आधार पर वर्गीकरण है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पंचायत वन किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, सामुदायिक वन है। फिर उसके बाद आ जाता है प्रजातियों के मिश्रण के आधार पर, बेस्ड ऑन स्पीशीज कंपोजिशन, ठीक है, फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जिस वन में 80% से अधिक वृक्ष एक ही प्रजाति के हों उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, शुद्ध वन कहा जाता है, प्योर फॉरेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्योर फॉरेस्ट कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मिश्रित वन मिक्सड फॉरेस्ट की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विभिन्न प्रजातियों का एक साथ होना। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि प्राकृतिक रूप से शुद्ध वन का सबसे अच्छा उदाहरण भारत में कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, हिमालय के चीड़ के वन। फिर अगला आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा कि आयु के आधार पर वर्गीकरण, बेस्ड ऑन एज। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है सम आयु वन का दूसरा नाम क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों नियमित वन। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जिस वन में अलग अलग आयु वर्ग के वृक्ष एक साथ पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है या उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा अनियमित वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनियमित वन कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि मानव निर्मित वनों को आमतौर पर किस श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, वो हो जाता है बी वाला, सम आयु वन। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कार्यों के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है मिट्टी के कटाव को रोकने और जल संरक्षण के लिए लगाए गए वनों को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों बी वाला, संरक्षण वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संरक्षण वन कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है, इसमें पूछा गया है कि इमारती लकड़ी और औद्योगिक कच्चा माल प्राप्त करने के उद्देश्य वाले वन को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, वो हो जाता है बी वाला, उत्पादन वन कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मनोरंजन और पर्यटन के लिए विकसित वनों को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, वो हो जाता है बी वाला, किसमें रखा जाता है, मनोरंजन वन में रखा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला, ठीक है, तो अगला वर्गीकरण, ठीक है, इसमें तो बताया गया है कि पारिस्थितिकी, इकोलॉजी और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, इसमें अलग और महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, जितने भी अभी तक बताए हैं हमने ये सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, तो इन सभी को आपको याद रखना है। आज की वीडियो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है वैसे, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं एग्जाम में बैठने से पूर्व। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है रेन फॉरेस्ट, वर्षा वन किस वर्गीकरण का हिस्सा है। तो किस वर्गीकरण का हिस्सा है, आर्द्र और उष्ण कटिबंधीय का हिस्सा है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, बी वाला हो जाएगा, मरुस्थलीय या कांटेदार वन। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है कि ऊंचाई के साथ वनों के प्रकार में बदलाव किस कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, कि तापमान में कमी के कारण होता है। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, इसमें पूछा गया है कि अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं, अनक्लासिड फॉरेस्ट किसे कहा जाता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनका वर्गीकरण आरक्षित या संरक्षित में नहीं हुआ हो। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि ग्राम वन विलेज फॉरेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीणों की दैनिक जरूरतों ईंधन चारा को पूरा करना। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अल्पाइन वन कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो ये कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, 2900 से 3500 मीटर से ऊपर। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि चीड़ से क्या प्राप्त किया जाता है। चीड़ से क्या प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, लीसा या राल प्राप्त किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा मिजोरम, बी वाला। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि विश्व वानिकी दिवस वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका हमने क्विज भी रखा था चैनल पर, अभी मार्च में ही रखा था। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि निश्चित रूप से आपके द्वारा दी गई इस विस्तृत तालिका के आधार पर यहाँ अगले 18 प्रश्न हैं जो आपकी 100 प्रश्नों की श्रृंखला को पूरा करते हैं। और प्रश्न विशेष रूप से प्रजाति, आयु, कार्य, ठीक है, प्रजाति, आयु, कार्य और कानूनी वर्गीकरण पर केंद्रित है। ठीक है, इन चारों चीजों पर केंद्रित है। चार ही हैं, प्रजाति, आयु, कार्य और कानूनी वर्गीकरण पर। ठीक है, चारों हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है प्रजाति और मिश्रण के आधार पर। प्रजाति और मिश्रण के आधार पर, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि शुद्ध वन प्योर फॉरेस्ट में मुख्य प्रजाति का प्रतिशत कम से कम कितना होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 80% होना चाहिए। कम से कम 80% होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मिश्रित वन मिक्सड फॉरेस्ट का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटों और बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोधक क्षमता। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले शुद्ध वन प्योर फॉरेस्ट्स को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, एडेफिक क्लाइमेक्स। ठीक है, एडेफिक क्लाइमेक्स कहा जाता है। फिर आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है आयु के आधार पर। ठीक है, तो इसमें आ जाता है पहला क्वेश्चन कि सम आयु वन में वृक्षों की आयु में अधिकतम कितना अंतर माना जाता है। तो कितना अंतर माना जाता है, बी वाला राइट हो जाएगा, रोटेशन अवधि का 25% तक। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि विषम आयु वन की संरचना कैसी होती है। तो कैसी होती है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, अलग अलग ऊंचाई और व्यास के पेड़ एक साथ होते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शेल्टर वुड सिस्टम द्वारा तैयार वन किस श्रेणी में आते हैं। शेल्टर वुड सिस्टम द्वारा तैयार वन किस श्रेणी में आ जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सम आयु वन में आ जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कार्य के आधार पर। ठीक है, तो फिर इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि संरक्षण वन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण की रक्षा करना। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि वह वन जो विशेष रूप से ईंधन और छोटे औजारों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ईंधन वन। तो उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि उत्पादन वन का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है। तो इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है दोस्तों, बी वाला राइट हो जाएगा, निरंतर और अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त करना। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कानूनी आधार पर लीगल स्टेटस। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय वन अधिनियम किस धारा के तहत आरक्षित वन घोषित किए जाते हैं। तो किस आधार पर किए जाते हैं, किस धारा पर किए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा धारा 20। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि संरक्षित वन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट
के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, सब कुछ अनुमत है जब तक कि उसे प्रतिबंधित न किया जाए। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि ग्राम वन का गठन किसके लाभ के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, किसी विशेष ग्रामीण समुदाय के लिए। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार के वन में अधिकारों का निपटारा सबसे बड़ा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, आरक्षित वन। फिर उसके बाद आ जाता है विविध मस्कुलिनस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी के अंतर्गत कौन से वन आते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, सामुदायिक और निजी वन आ जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि एक नियमित वन रेगुलर फॉरेस्ट की पहचान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उम्र के अनुसार स्पष्ट वर्गीकरण। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि बाढ़ नियंत्रण के लिए नदियों के किनारे लगाए गए वन किस श्रेणी में आएंगे? तो ये किस श्रेणी में आएंगे? इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों बी वाला, वन संरक्षण में आएंगे। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारतीय वन संरक्षण FSI के अनुसार वेरी डेंस फॉरेस्ट किसे कहते हैं? तो ये किसको कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, जहां कैनोपी डेंसिटी 70 से अधिक हो। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि सागौन टीक के बागान प्लांटेशन आमतौर पर होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, शुद्ध वन होते हैं। कौन से होते हैं? शुद्ध वन होते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और आप चाहे तो इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।